दोस्तों, अगर आप सिंगल कटोरी बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करते हैं और बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं जिससे कि कटोरी के शेप में और ब्लाउज के फिटिंग में परफेक्ट फिटिंग नहीं आती, तो इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो तरीका बताया है जिससे कि आप कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल टेलरिंग टिप्स को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो में सीखते हैं 36 साइज की सिंगल कटोरी बेल्ट ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग कैसे करें। तो दोस्तों, ये है मेजरमेंट सिंगल कटोरी बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करने का 36 साइज का। लंबाई 15 इंच, चेस्ट 36 इंच, कमर 32 इंच, शोल्डर 12 इंच, गला 7 इंच, बैक गला 10 इंच, एपेक्स पॉइंट 10 इंच। सबसे पहले दोस्तों, ऊपर के साइड में आपको एक सीधा निशान इस प्रकार से ले लेना है। ये निशान कंप्लीट करने के बाद से अब क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको शोल्डर का नाप यहाँ पे कंप्लीट करें। शोल्डर 12 इंच है, 12 इंच का आधा यहाँ पर 6 इंच होगा। इसको कंप्लीट कर लिया। अब यह उसके बाद से यहाँ पर क्या करना है, आर्मोल के लिए जो शेप देना है चेस्ट लाइन का, वो कितने पर निशान लगेगा, 6.5 इंच पर। तो ऊपर से यहाँ पे 36 इंच चेस्ट है तो 6.5 इंच पर एक निशान इस प्रकार से लें और इस निशान को आगे सीधा इस प्रकार से बढ़ा दें। इस निशान को कंप्लीट कर लिया, पूरा निशान ले लेते हैं, कंप्लीट कर लिया। अब जो अपनी लंबाई है, ये लंबाई 15 इंच है तो हमें यहाँ पे कटिंग करना पड़ेगा। तो अगर आपको बेल्ट की कटिंग अलग से करना है तो अब 16 इंच पर लंबाई इसका रखें, ठीक है, 16 इंच पर निशान लगाएं। अगर बेल्ट की कटिंग इसी में देना है, जैसे कि यहाँ पे 3 पार्ट होगा, साइड पीस, कटोरी और बेल्ट। अगर बेल्ट की जो कटिंग आपको करना है इसी में चाहिए, तब आपको यहाँ पर कम से कम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो मैं बेल्ट की कटिंग इसी में कर रहा हूँ, तो 15 इंच लंबाई है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो 16.5 इंच होगा, ठीक है। तो 16.5 इंच पर 16.5 इंच पर एक निशान इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना। और नीचे आधा इंच का यहीं पर, आधा इंच में एक सूत से कम, ज्यादा दबाव नहीं होता है ब्लाउज में, आधा इंच से कम ही दबाव लेकर के चला जाता है। इस प्रकार से निशान को कंप्लीट करना है। ये बेल्ट का नीचे मार्जिन वाला निशान हो गया। अब दोस्तों, तीसरा निशान आपको कहाँ पे लगाना है, ऊपर से लगाना है 12.5 इंच पर बेल्ट के लिए। जो बेल्ट वाला हिस्सा कटेगा ना, तो ऊपर से यहाँ पर आपको 12.5 इंच पर एक निशान इस प्रकार से लगा दें। ये निशान सीधा होना चाहिए इस तरह से। अब आपने यहाँ पे 3 निशान लगाया है, चेस्ट और आर्मोल के लिए, यहाँ पर कटोरी के लिए और साइड पीस इसी में आएगा और यहाँ पे बेल्ट के लिए। बहुत ही क्लियर तरीके से समझा रहा हूँ दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, साइज 36 इंच का है, तो ध्यान से सीखें। कटोरी वाला बेल्ट ब्लाउज की कटिंग सीखना है तो अब दोस्तों अगला स्टेप में आपको आना है। आपने यहाँ पर शोल्डर का नाप लगा दिया है, मेजरमेंट कर लिया है, 12 इंच है, 12 इंच का आधा 6 इंच कर लिया है। अब गला इसमें जो है, गले कितने चौड़ाई में रखेंगे, तो गले की चौड़ाई यहाँ पे हम 2.5 इंच रखेंगे। 2.5 इंच रखने के बाद से यहाँ भी हम 2.5 इंच का निशान लगा देते हैं। उसके बाद से यहाँ पर हम बना देंगे स्क्वायर। इस प्रकार से ये गले का शेप का स्क्वायर बन गया। अब इस स्क्वायर शेप में आप जो भी गला बैठता है कटोरी वाले ब्लाउज में, वो शेप आप यहाँ पे दे सकते हैं। पान शेप आ सकता है, स्वीट हार्ट आ सकता है, स्क्वायर में आ सकता है, राउंड में आ सकता है। यानी आप जिस भी गले में बनाना चाहते हैं, शेप देना चाहते हैं, वो शेप यहाँ पे आप दे सकते हो इस स्क्वायर के अंदर, जितने भी साइज का आपको गले में चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 36 इंच मेजरमेंट है चेस्ट का, तो 1/4 यहाँ पे 9 इंच होगा, तो यहाँ पर हमें 9.5 इंच रखना है, आधा इंच ऐड करना है इसमें। क्यों करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इस बात को आप ध्यान से समझें। आगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हमने लगा दिया, ये बात आपको समझना है। केवल यहाँ पे हमने चेस्ट में आधा इंच का मार्जिन दिया है, लेकिन जब भी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो बैक पार्ट 1/4 ही करेंगे। 36 इंच का है तो 9 इंच रखेंगे। यहाँ पर आधा इंच क्यों कर रहे हैं वो चीज मैं आगे चल करके बता रहा हूँ। अभी अपना है 6 इंच, तो यहाँ पर भी हमें 6 इंच पर एक निशान लेना है। निशान लेने के बाद से इसको हम कर देते हैं स्ट्रेट, सीधा।
उसके बाद से यहाँ पर हम आ गए, इसका ले लिए आधा। इसका आधा लेने के बाद से यहाँ से हम देंगे शेप। शेप किस प्रकार से देना है, आप यहाँ पे इस प्रकार से यहीं से उठाना है और इसको उठाने के बाद से इस प्रकार से आपको शेप कंप्लीट कर देना है। ये हो गया फ्रंट आर्म होल के लिए हमारा शेप। आप जब ध्यान दें इस बात को, जब भी आप डीप गले की यानी बैक नेक जो डीप है 10 इंच से ज्यादा है तो यहाँ पर स्ट्रेट रखें या फिर एक सूत अंदर के साइड में इस प्रकार से कर दें, जिससे कि आपका जो शोल्डर है ना वो गिरेगा नहीं। अगर 9 इंच से कम गला है, 8 इंच 9 इंच से कम है तो स्ट्रेट या फिर इधर आप आधा सूत डाउन दे सकते हैं। लेकिन 10 इंच के बाद यहाँ पे अगर इधर डाउन देते हैं और बैक गले में डोरी अगर नहीं लगाते हैं तो ये जो शोल्डर है ना आपका गिरने का डर ज्यादा रहेगा। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब आते हैं यहाँ पर नीचे, सबसे पहले नीचे आते हैं। कमर का नाप है 32 इंच। 32 इंच का 1/4 हम करेंगे, होगा यहाँ पे 8 इंच। यहाँ पे हम कोई कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें टैक्स वगैरह नहीं देना है। लेकिन जब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो बैक पार्ट में कमर का 1/4 प्लस 1 इंच टैक्स के लिए प्लस एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे क्योंकि बैक में टैक्स आता है। तो उसके बाद से हम यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिए और ऊपर वाले निशान से यहाँ से हमने फिक्स सिलाई लाइन जो है यहाँ पे मिलाया और ये एक्स्ट्रा लाइन का जो एक्स्ट्रा मार्जिन का जो आउटलाइन है इसको यहाँ से मिला दिया। अब ये बाहर का स्ट्रक्चर तो हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज है कटोरी का मेजरमेंट रखना। यहाँ पे जब मेजरमेंट रख देंगे तो हमारा बेल्ट और साइड पीस निकल जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हम गले का शेप देते हैं। यहाँ पर हमें राउंड गले का शेप इस प्रकार से हमने दे दिया। ये हमारा गले का मेजरमेंट हो गया। उसके बाद ऊपर से हम लेंगे 5 इंच या 4.25 इंच लेंगे। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 4.25 इंच, एक सूत ले रहे हैं। ये 5 इंच से ज्यादा नहीं होता है। हैवी साइज रहेगा तो 5 इंच, उसके अंदर रहेगा यानी कि 40-42 साइज से जा रहे हैं तो यहाँ पे 5 इंच ऊपर से लेंगे। अगर 36 इंच और उसके अंदर है तो 4.25 इंच, 4.5 इंच तक ये आएगा। और यहाँ से हम लेंगे 2.25 इंच। ये जो आर्मोल का शेप है यहाँ से इस प्रकार से हमने 2.25 इंच पर एक निशान इस निशान पर ले लेना है। ये 2 निशान आपने कंप्लीट किया। उसके बाद से 36 इंच जो चेस्ट है उसके मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे कटोरी का साइज लिया जाता है। चेस्ट में आप भाग देंगे 6 से। चेस्ट में जब 6 से भाग देंगे तो कटोरी का साइज यहाँ पे आ जाएगा। तो चेस्ट का साइज है 36 में 6 से भाग देंगे तो ये हमारा 6 इंच आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे 6 इंच पर हमने निशान कंप्लीटली लगा दिया है। उसके बाद से इसका हम सेंटर देखेंगे, 6 इंच बचा है, 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और अब यहाँ से हम राउंड शेप जिस प्रकार से आ रहा है इस प्रकार से हम यहाँ पे शेप दे देंगे। तो यहाँ से हम उठाएंगे, पहले सीधा करते हैं, ये हो गया हमारा सीधा। अब यहाँ से हमने शेप को कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से आप देखोगे यहाँ से हमारा शेप इस प्रकार से आ गया। तो ये हमारा हो गया कटोरी का साइज। ये हमारा कटोरी निकल गया। अब बेल्ट का को किस प्रकार से हम निकालेंगे, तो यहाँ पर देखें दोस्तों, बेल्ट के लिए कम से कम 1.25 इंच या कोई 1 इंच भी यहाँ पे ऊपर कर देता है। लेकिन प्रॉपर शेप लेने के लिए हमें यहाँ पे 1.25 इंच यहाँ पे मार्जिन रखें और इसका आधा यहाँ पे एक निशान लगाएं। ये हमारा 6 इंच है तो ये हो गया 3 इंच। अब 2.25 इंच या ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 इंच यहाँ पे निशान लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ऊपर। ये तो हम यहाँ पे 1.5 इंच का एक निशान इस प्रकार से लेते हैं। ये हमारा 1.5 इंच का हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको, इस प्रकार से इस शेप को, बेल्ट वाले शेप को इस प्रकार से कंप्लीट करना है। तो आप देखोगे यहाँ पर कितना आसान तरीके से बेल्ट वाले यानी कटोरी बेल्ट ब्लाउज में सारी चीजें कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आप देखोगे साइड पीस निकल गया, बेल्ट आ गया और ये कटोरी आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर 2 पॉइंट मैं बताता हूँ। ये जो बेल्ट है
बेल्ट में हमारा आधा इंच का मार्जिन है, क्योंकि हमने पहले बोला था कि यहाँ पे हम 1.5 इंच मार्जिन को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमारा बेल्ट में डेढ़ आधा इंच का नीचे और आधा इंच का ऊपर इस प्रकार से मार्जिन है। तो यहाँ पर कटिंग कहाँ होगा, कटिंग हमारा इस पर होगा, यहाँ पे नहीं होगा। ये हमारा फिक्स बेल्ट हो गया। ऊपर जब इसमें साइड पीस में हम यहाँ पे जोड़ेंगे तैयार करने के बाद से, तो हमारा बेल्ट की कटिंग कपड़े पर अलग से नहीं देना पड़ेगा, इसी में निकल गया। अब ये साइड पीस भी हो गया। लेकिन ये जो कटोरी है दोस्तों, इसकी कटिंग दूसरे पीस पर भी करना पड़ेगा, ये सारा चीज निकालने के बाद। तो सबसे पहले मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। जब तक मैं कटिंग कर रहा हूँ, हम इस वीडियो को लाइक करते हुए आप हमारे YouTube चैनल टेलरिंग टिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कटिंग सीखना है तो। और अगर आपको अलग अलग साइजों की कटिंग, सिंपल ब्लाउज, कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग सीखना है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। तो देखें दोस्तों, इस प्रकार से आपको कभी भी कटिंग करना है तो हमेशा आउटलाइन पे अच्छी तरीके से कटिंग करना है, और कपड़े पर भी निशान परफेक्ट तरीके से करना है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, हमने आधा इंच जो एक्स्ट्रा यहाँ पे हमने दिया है कपड़ा, वो क्यों दिया है अभी मैं आगे चल करके बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद से बता। यहाँ पर मैंने आधा इंच क्यों बढ़ाया है, जब आप ये जो कटोरी है इसकी जब आप यहाँ पे मार्जिन रखते हो तो यहाँ पे आधा इंच से ज्यादा नहीं आता है। जब यहाँ पे शेप दोगे तो आधा इंच से ज्यादा नहीं आएगा, वो तो यहाँ पे कटोरी का मार्जिन हो जाता है। लेकिन इसमें भी तो मार्जिन चाहिए यहाँ पर, तो इसके लिए यहाँ पर जब सिलाई लगाओगे तो आधा इंच वो मार्जिन जो हमने बढ़ाया वो यहाँ पे कवर कर लेगा, बस यहाँ पर, ठीक ना। बाकी जो यहाँ से जो इसका शेप होता है, जब अलग कपड़े पे कटिंग करते हो तो यहाँ से शेप बढ़ते हुए चला जाता है, तो यहाँ पे कवर हो जाता है। बाकी ये सारी चीजें अपने आप अपनी जगह पे चली जाती हैं। तो अब मैं इसका जो कटिंग है अगले दूसरे पेपर पर कटिंग करके दिखा रहा हूँ, इसमें हमको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ये है दूसरा पीस, इस पर हम कटोरी को इस प्रकार से रखेंगे, और इसके बाद जो कटोरी आपको काम में आने वाली है उसकी कटिंग होगा। ये तो काम में नहीं आएगा, बस इससे आपको कपड़े कुछ बढ़ा देना है। तो यहाँ ऊपर इस प्रकार से बराबर से करके रख लें, कपड़े भी कटिंग कर रहे हैं या फिर पेपर पर। गले के तरफ आपको कोई भी मार्जिन नहीं देना है, इस प्रकार से केवल निशान लगा देना है गले के साइड में। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर नीचे के साइड में 1.5 इंच सीधा निशान इस प्रकार से जाए, और यहाँ पर भी आपको सीधा 1.5 इंच इस प्रकार से निशान में आना है, और नीचे भी यहीं से आपको 1.5 इंच नीचे चले जाना है इस प्रकार, ठीक है। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, 1.5 इंच इस साइड में और 1.5 इंच इस साइड में इस प्रकार से निशान को कंप्लीट करना है। और यहाँ से स्केल की मदद से इस प्रकार से आपको निशान यहाँ से यहाँ तक लगाना, और यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच का निशान लगा दिया। अब दोस्तों उसके बाद से क्या करना है, ये जो निशान है यहाँ से और यहाँ तक, ये हमारा 1.5 इंच है परफेक्ट। इस निशान को कंप्लीट कर लेना है यहाँ से ऐसे, और इस निशान से ऐसे आपको लेकर के आना है, और यहाँ पर भी आपको इस निशान से जो 1.5 इंच का है यहाँ पर इस प्रकार से कंप्लीट कर लेना है। ये चीज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद से दोस्तों यहाँ ऊपर के साइड में इसी के जैसा शेप देते हुए इसमें आगे थोड़ा सा बढ़ा लेना है ऐसे। आप देखोगे यहाँ पर मैंने इस निशान को आगे की तरफ ऐसे बढ़ा लिया और यहाँ पर ला करके मिला दिया। तो ये जो कटोरी है 36 साइज के लिए कटोरी का जो शेप बना है ये परफेक्ट शेप बना है। अब इसका यहाँ पर जो पीस में से कटिंग करके निकाला है हमने, इसका कोई काम नहीं है। ये कटोरी अब इस साइड पीस और बेल्ट में
जोड़ा जाएगा। आप कपड़े पे कटिंग कर रहे हैं तो इस प्रकार से आपको कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, हम इसकी कटिंग कर दे रहे हैं। अगर आपको पेपर पैटर्न कटिंग करने का तरीका सीखना है तो कमेंट में जाएं, कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें। और यहाँ पर जब आप टेक्स्ट की सिलाई को करोगे तो इस प्रकार से टेक्स्ट जोड़ने के बाद से यहाँ पर जो आधा इंच मार्जिन हमने बोला था यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे सिलाई होगा। और ये कटोरी आप देखोगे एकदम जिस परफेक्ट तरीके से यहाँ पे बैठ रहा है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे इसकी सिलाई करने के बाद से ये जो बेल्ट है, बेल्ट में भी एक्स्ट्रा मार्जिन हो, इसको देना नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज यहाँ पे परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगला कौन सा साइज की कटिंग आपको सीखना है कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर करें।